आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था साध्वी दीपा जी ने मुनि जय के किस कार्य पर व्यंग किया और उसका क्या परिणाम हुआ। श्री जयाचार्य को तेरापन के ज्ञानेश्वर क्यों कहा जाता है। जयाचार्य की कंठस्थ ग्रंथों की तालिका। कृत्रिम प्रकाश वर्जित होने पर श्री जयाचार्य रात्रि के समय पद्य रचना कैसे करते थे। खेजड़ी की छाया में उन्हें क्या अनुभूति हुई और उसकी पद्य रचना कैसे की। मुनि मोती जी की टेढ़ी मेढ़ी चाल पर जयाचार्य जी ने बहुत ही विनोदयुक्त कविता लिखी। 8 साधुओं के लिए अलग अलग स्वर थे। जयाचार्य जी ने किस भाषा में आगमों की पद्य टीकाएं बनाई। भगवती की जोड़ के विषय में। अब आगे तेरापन का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। भाग 11 महान साहित्य श्रेष्ठता। प्रश्नोत्तर तत्वबोध। प्रश्नोत्तर तत्वबोध एक गहन गंभीर तात्विक चर्चा से भरा हुआ ग्रंथ है। जैन समाज में 2 प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा को मान्य करते हैं, कुछ नहीं। तेरापंथ मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। उसके मतानुसार मूर्ति उद्बोध का निमित्त तो बन सकती हैं, परंतु उससे वह कोई पूजनीय नहीं बन जाती। इस मान्यता का आगमिक आधार क्या और कितना है, इसी का उत्तर इस पूरे ग्रंथ की आत्मा में समाया हुआ है। इस ग्रंथ के निर्माण में हेतु बने अजीमगंज के मूर्ति पूजक श्रावक कालूराम जी श्रीमाल। उसमें भी एक घटना का योगदान विशेष रूप से रहा। लाडनू के तेरापंथी श्रावक तनसुखदास जी गोलछा वहाँ मुनिमी किया करते थे। वे प्रतिदिन मंदिर में सामायिक किया करते थे। एक दिन सामायिक में वे जयाचार्य निर्मित हिंसा धर्म काई थापो यह गीतिका चितार रहे थे। उसमें मूर्ति पूजा के विरोध में अनेक साक्ष्य दिए गए हैं। कालूराम जी ने सुना तो सबको असत्य एवं मनगढ़ंत बतलाया। तनसुखदास जी ने कहा, यह गीतिका किसी साधारण व्यक्ति की बनाई हुई नहीं है। इसके निर्माता श्री जयाचार्य महान आगमवेता हैं। उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाणों की परीक्षा किए बिना ही असत्य या मनगढ़ंत कह देना उचित नहीं। सत्यान्तोषी बनकर पहले इन्हें आगमों की कसौटी पर कसकर देखिए, फिर कुछ कहने की बात सोचिए। गोलछा जी का कथन कालूराम जी को लग गया। उन्होंने गीतिका की प्रतिलिपि करवाई, शास्त्र मंगवाए और फिर यति गोपीचंद जी को प्रमाणों की परीक्षा करने का कार्य सौंपा। उन्होंने यथाशीघ्र कार्य संपन्न कर निष्कर्ष बतलाते हुए कहा, गीतिका में उल्लिखित सभी प्रमाण आगमों में उपलब्ध हैं। कालूराम जी जयाचार्य के आगम ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने लाडनू जाकर जयाचार्य के प्रत्यक्ष दर्शन करने का निश्चय किया, परंतु स्थितिवशात नहीं जा सके। अपनी जिज्ञासाओं का विस्तार से समाधान पाने हेतु उन्होंने तब यति गोपीचंद जी से संवत 1933 अश्विन शुक्ला पक्ष में एक पद्यात्मक प्रश्न पत्रिका लिखवाई और उसे लाडनू श्रावक संघ के नाम से भेजकर जयाचार्य से उत्तर देने की प्रार्थना की। जयाचार्य उस समय 73 वर्ष के हो चुके थे। संघ की देखरेख का दायित्व मुख्यतः युवाचार्य मघवा पर था। वे स्वयं साहित्य निर्माण से भी प्राय विरत होकर स्वाध्याय, जप और ध्यान में ही अपना समय लगाया करते थे। अजीमगंज से जब उक्त प्रश्न पत्रिका जयाचार्य के सम्मुख आई, तब मानो उनका विश्रांत साहित्यकार पुनः अंगड़ाई लेकर खड़ा हो गया। लगभग 4.5 महीनों में ही उन्होंने उसमें उठाए गए प्रश्नों का विस्तृत उत्तर लिख डाला। प्रश्न 53 पद्यों में थे तो उत्तर 1702 पद्यों में। संवत 1933 फाल्गुन कृष्णा 12 को बिदासन में इस ग्रंथ की संपन्नता हुई।
पहले इसे 25 अधिकारों के 1660 पद्यों में संपन्न कर दिया था, परंतु बाद में 42 पद्यों के 2 छोटे अधिकार और जोड़कर 27 अधिकार कर दिए गए। आश्चर्य तो यह है कि उन्होंने अपने स्वाध्याय और ध्यान के क्रम को यथावत चालू रखते हुए यह कार्य किया। प्रश्न पत्रिका में से एक एक प्रश्न को जयाचार्य ने अपने शब्दों में उठाया और फिर उसका उत्तर दिया। उनके अतिरिक्त अनेक उद्भाव्य प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने दिए। उनका प्रत्येक उत्तर आगमिक तथा व्यवहारिक तर्कों का आधार लिए हुए था। प्रथम अधिकार में उन्होंने प्रश्न की उद्भावना की है कि कोई कहता है विजय, सूर्याभ आदि देवों ने जिन प्रतिमाओं की पूजा की है ऐसा आगम में वर्णन है, तब उसे अमान्य कैसे किया जा सकता है। उन्होंने उक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया। विजय देव का जीव अनंत बार उसी प्रकार से जिन प्रतिमा की पूजा कर चुका है, विजय के स्थान पर उत्पन्न अन्य जीवों ने भी वैसा ही किया है, परंतु उस क्रिया से कोई भी भव पार नहीं हो पाया। भगवान महावीर को मारणातिक उपसर्ग करने वाले संगम देव ने भी परासीन होते समय प्रतिमा पूजा की थी, वैसे ही सूर्याभ ने भी की थी। ये ही नहीं, अन्य भी सम्यक्ति तथा मिथ्यात्वी देव प्रतिमा पूजा करते हैं। वे पुतलियों तथा पुस्तकों आदि अन्य वस्तुओं की भी पूजा करते हैं। वह सब देवलोक की परंपरा एवं मर्यादा के आधार पर करते हैं, धर्म कार्य के रूप में नहीं। वे पद्य इस प्रकार हैं। प्रतिमा पूजी विजय सुर जीव अनंती बार, विजय पणे सहु ऊपना पाम्या नहीं भव पार। सक्र सामानिक संगमो देवलोक स्थिति हेत, पूजे जिन प्रतिमादि ते राज बेसता तेत। तिमहिज सूर्या भादि सुर राज बेसता ते, प्रतिमा पुतली यादि प्रति बहु बाना पुझे। सूर्या बेसुर लोकनी स्थिति नावस थी जान, पूजा जिन प्रतिमा तणी कीधी कहीं पिछाण। समदृष्टि पूजे तिमज मिथ्याति पूजंत, देवलोक ने स्थिति वसात धर्म कार्य नहीं हूंत। मूर्ति पूजक लोग मूर्ति की पूजा करने में ही नहीं, उसके सम्मुख नृत्य करने में भी धर्म मानते हैं। जयाचार्य ने उसके उत्तर में कहा है कि सूत्र में सूर्याभ देव का वर्णन है। वहाँ बतलाया गया है कि जब उसने भगवान महावीर को वंदन किया तब उन्होंने उस कार्य की प्रशंसा में 6 बातें कही और उस कार्य को करणीय एवं अभ्युत ज्ञात बतलाया। परंतु उसके पश्चात जब उसने यह पूछा कि भगवान, मैं भक्तिपूर्वक गौतम आदि मुनियों को अपनी देवद्दी दिखलाने के लिए नाटक करना चाहता हूँ, तब भगवान ने उसके कथन को कोई आदर नहीं दिया। उसकी आज्ञा देना तो दूर, उन्होंने उसे मन में भी अच्छा नहीं समझा। जयाचार्य कहते हैं कि जब स्वयं भगवान महावीर अपने सामने किए जाने वाले नाटक की न आज्ञा देते हैं और न ही उसकी अनुमोदना करते हैं, तब उनकी मूर्ति के सम्मुख किए जाने वाले नृत्य में धर्म कहाँ से हो जाएगा। एतद विषयक पद इस प्रकार हैं। सूर्या भेजिन वंदिया प्रभु सट वच आख्यात, ए पुराण आचार तुझ जीत आचार सुजात। ए तुम्हारो कार्य छे वली तुझ करवा जोग, ए तुझने आचीर्ण छे हे मुझ आण अरोग। नाटक नी पूछा करी आदर न दियो स्वाम, मन में भलो न जानियो प्रगट पाठ में ताम। वली मौन राखी प्रभु देखो पाठ प्रसिद्ध, जे भाव निक्षेपे आगले नाटक आण न दीद। बलि मन भलो न जानियो ए पिण पाठ मजार, आज्ञा विण नहीं धर्म पुण्य देखो आँख उघाड़। तो तास थापना आगले आज्ञा किम दे वीर, ए न्याय छे पाधरो धारो धरचित धीर। मूर्ति पूजक संप्रदाय के संत मुख वस्त्रिका हाथ में रखते हैं, जबकि स्थानकवासी और तेरापंथी संत उसे मुख पर बांधते हैं। जयाचार्य के सम्मुख प्रश्न उठाया गया कि मुख वस्त्रिका को मुख पर बांधे रखना आगम सम्मत नहीं है। जयाचार्य ने उत्तर देते हुए कहा
कि मूल बात वायुकायिक जीवों की यातना करना है। तीक्ष्ण उपयोग वाले व्यक्ति यदि मुख वस्त्रिका को हाथ में रखते हैं तो कोई दोष की बात नहीं है। वैसे ही असावधानी के क्षण में दोष न लगे इस दृष्टि से बांध लेते हैं तो भी दोष नहीं है। हमारे मन में एतद विषयक कोई पूर्वाग्रह नहीं है। पद इस प्रकार है। कर राखे मुख वस्त्रिका जसु तीखो उपयोग, ते पिण नहीं अटकाव तसु नहीं मुझ खंच प्रयोग। तीखो नहीं उपयोग तसु जतना काज सुजोय, मुख बांधे मुख वस्त्रिका तो पिण दोष न होय। प्रश्न आगे बढ़ा कि डोर से मुख वस्त्रिका को बांधना विहित कहाँ है। जयाचार्य ने बराबर उत्तर दिया कि आप लोग कान में छेद को बढ़ाते हैं और फिर व्याख्यान के समय मुख वस्त्रिका के छोर उसमें अटकाते हैं। यह भी तो आगम में नहीं आया है। उस समय मूर्ति पूजक संतों में उक्त पद्धति चालू थी, अब नहीं है। आप कहेंगे कि यह तो यत्ना के लिए किया जाता है, तो डोरे के पक्ष में भी यही न्याय लगाइए। इस विषय में पद्य अग्रोक्त हैं। जद कहे डोरो किहाँ कहो तसु कहिए इम वाय, कान विषे घालो तिको कीसा सूत्र रे माय। मुख बांधे डोरो करी तसु कर निंदा तात, कान बिंधावे प्रगट ए किसा सूत्र नी बात। कहे वचन सुधि यतना अर्थ, घाला कर्ण मझार, तो डोरो पिण यतना अर्थ, न्याय सरीखो धार। भ्रम विध्वंसन। प्रश्नोत्तर तत्वबोध में तेरापंथ एवं मूर्ति पूजक समाज के सैद्धांतिक मतभेदों का विश्लेषण है। उसी प्रकार तेरापंथ एवं स्थानकवासी समाज के सैद्धांतिक मतभेदों का विश्लेषण करने वाला ग्रंथ है भ्रम विध्वंसन। वह शास्त्रार्थों का युग था। उपयुक्त दोनों ग्रंथ शास्त्रार्थ की सामग्री से ही भरे हुए हैं। इसलिए साधु साध्वीगण तथा श्रावक श्राविकागण भी इन्हें कंठस्थ कर लेते थे। इन्हें कंठस्थ कर लेने का अर्थ होता शास्त्रार्थ में अजय बन जाना। जयाचार्य जयपुर में विराज रहे थे। वहाँ कच्छ प्रदेश से वेला के श्रावक दर्शन करने के लिए आए। उनमें मूलचंद जी कोलंबी मुख्य श्रावक थे। उन्होंने संतों के पास ब्रह्म विध्वंसन देखा, उसे पढ़ा तो वे मंत्र मुग्ध हो गए। उनकी इच्छा हुई कि इसको यथाशीघ्र जनता के हाथों में पहुंचाना चाहिए। सहज रूप से प्रति मिलने की संभावना नहीं थी, अतः उन्होंने उसे चुरा लिया और मुंबई जाकर मुद्रित करवा डाला। उतावला सो बावला कहावत चरितार्थ हो गई। वे जो प्रति ले गए थे वे प्रारंभिक प्रति थी, अतः काट छांट से भरी थी। प्राकृत और राजस्थानी भाषा नहीं जानने के कारण मुंबई के प्रेस में प्रूफ संशोधन भी सम्यक नहीं हो पाया। फलतः प्रकाशित होकर भी वह पुस्तक विशेष उपयोगी नहीं हो पाई। कालांतर में उसे अन्य प्रति से मिलाकर संशोधित किया गया और फिर संवत 1980 में पुनः प्रकाशित किया गया। इसका ग्रंथमान लगभग 10 सहस्त्र पद प्रमाण यह ग्रंथ गद्य ग्रंथ है। संदेह, विशोधति, जिनाज्ञा मुखमंडन, कुमति विहड्डन, प्रश्नोत्तर सार्ध शतक और चर्चा रत्नमाला आदि सभी गद्य ग्रंथ उत्कृष्ट कोटि की तत्व चर्चा से भरे हुए हैं। जीणी चर्चा, जीणो ज्ञान, बृहत प्रश्नोत्तर तत्वबोध, भिक्षुकृत हुंडी की जोड़ आदि तत्व चर्चात्मक पद्य ग्रंथ हैं। इन सब का हार्द समझने के लिए स्वयं पाठक की गहरी तत्वज्ञता अपेक्षित है। जीवन व्रत। किसी भी व्यक्ति की आकृति को कागज पर उतार लेना बहुत कठिन होता है, परंतु किसी की जीवनी को कागज पर उतार पाना तो कठिनतर होता है। चित्र एक क्षेत्र एवं एक काल की अभिव्यक्ति देने वाला होता है, जबकि जीवनी लेखन असीम क्षेत्र और काल को अभिव्यक्ति देने वाला कार्य है। जयाचार्य जीवन वृत्तों के कुशल शिल्पकार थे। उन्होंने अपने आचार्यों, साधार्मिकों तथा शिष्यों तक के जीवन वृत्त लिखे। उनके द्वारा लिखित जीवन वृत्तों की संख्या 18 है। उनमें सबसे बड़ा भिक्खु जस रसायन है। स्वामी जी के संबंध में विस्तृत जानकारी देने वाला यह प्रथम ग्रंथ है।
जयाचार्य ने स्वामी जी के जीवन को बड़े कलात्मक ढंग से गुम्फित किया है। स्वामी जी और शिष्य भारमल जी की जोड़ी का सुमधुर शब्दों में उन्होंने जो शब्द चित्र उकेरा है वह इस प्रकार है। गजब गुण ज्ञान करी गाजे रे, गजब गुण ज्ञान करी गाजे, गुरु भीखू पे अजब छटाहद भारी मल छाजे, सरल भद्र भल श्रमण शिरोमणि ऋष रूढ़ा राजे, चरण करण धर समरिया चित्त सु भरम कर्म भाजे, खांत दांत चित शांत खरालज उभय थकी लाजे, परम विनित प्रीत हद पूरण शिव रमणी साजे, जोड़ी गोयम वीर सी वर शिष्य वारु बाजे, कार्य भलाया बेकर जोड़ी करत मुक्ति काजे, परम प्रीत पुज सु जल पैसी पद भव दधि पाजे, कठिन वचन गुरु सीख कहे तो सुमचित मुनि साजे। जयाचार्य के मन में स्वामी जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे उनके नाम को मंत्राक्षर के समान मानकर स्मरण करते रहते थे। उनके प्रति अपने समर्पण को उन्होंने अनेक उपमाओं के द्वारा अभिव्यक्ति दी है। पाठक को भी भाव विभोर कर देने वाली उनकी वह ललित पदावली इस प्रकार है। राम नाम जू रटे स्वामने मुझ मन अधिक निहोर, हंसा मान सरोवर हरसे चितजिम चंद चकोर, चात्रक मोर पपैया धनचित कुरजी ध्यान गगन, राग विलासी राग अलापे मुझ भीखू में मन, पतिव्रता सम रे जिम पीऊने गोप्या रे मन कान, तंबो लीरा पान तणी पर धरु स्वामरो ध्यान, आशा पूर्ण आप तणा गुण कहिया कठा लग जाए, सागर जल गागर किम मावे किम आकाश मिणाए, नाम आपरो घट भी तर मुझ जपू आपरो जाप, तुम नामे दुख दोहग दूरा कटे पाप संताप, मंत्राक्षर जिम स्मरण मोटो परख्यो में तन मन, यह भव परभव में हितकारी भिक्खु तणो भजन। जयाचार्य मुनि हेमराज जी के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। अनेक वर्षों तक वे उनके साथ रहे। अध्ययन उन्हीं के पास किया था। वे उन्हें अपना विद्यागुरु तथा जीवन निर्माता माना करते थे। उनके जीवन वृत्त में वे उनका वर्णन इस प्रकार करते हैं। अंते वासी ओपता हस्तमुखी हद हेम, सेवा करे स्वामी तणी पूरो गुरसु प्रेम, भीखु गुरपा से भला चार चौमासा कीद, सुगुरु सीख सुरापणे पीयूष रस समपीत, तननी चंचल तातजे रजे उत्तम गुण ठाण, लजे दोष थी शांत चित्त भले अमर निर्वाण, अमल चरण वर करण धर निमल सील निकलंक, विमल ध्यान लह लीन चित्त कमल जेम निरपंक। मुनि हेमराज जी के जीवन की अनेक घटनाओं में क्षेत्र मास तिथि नक्षत्र तथा योग की विचित्र समानता रही। वे सिरियारी में जन्मे, वहीं दीक्षित हुए, वहीं नेत्रों की शल्य क्रिया हुई और वहीं उनका स्वर्गवास हुआ। इसी प्रकार अन्य समानताएं भी मिली। जयाचार्य उन स्थितियों का समायोजन करते हुए कहते हैं, सिरियारी में जन्मिया सिरियारी व्रतधार, सिरियारी ने त्रज खुलिया सिरियारी संथार, महामहीने हेम जन्मिया महामहीने व्रतधार, शुक्ल पखनो जन्म थो सुधी पख दिव्य धार, जन्म थयो तिथि त्रयोदशी तेरस दिखिया तास, पुख नक्षत्र में जन्मिया पुष्य में दीख्या प्रकाश, जोग आयुष्मन जन्म में दीख्या आयुष्मन देख, भाग बली हेम महामुनि मिलियो योग विषेक। मुनि खेतसी जी बड़े विनीत शिष्य थे। उन्होंने तन मन से स्वामी जी की सेवा की। इसलिए उनकी दीक्षा का वर्णन करते हुए जयाचार्य कहते हैं कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तब लोगों ने कहा कि स्वामी जी के भाग्य बड़े प्रबल हैं। खेतसी जी जैसा शिष्य उन्हें मिला है। सद्गुरु का संयोग तो सौभाग्य की बात होती है, परंतु सुशिष्य का संयोग भी
उससे कम सौभाग्य की बात नहीं है। खीर का भोजन पुष्टिकारक एवं स्वादिष्ट होता है, पर खांड का संयोग उसकी पोषकता तथा स्वाद को बहुत बढ़ा देता है। जयाचार्य के शब्द इस प्रकार हैं। धर्म उद्धोत हुओ घणो, जिन मां रग जयकार, शिष्य सुविनित मिलिया थका, सुगुरु लहे सुख सार। जस की रत जग में घणी, लोक करे गुण ग्राम, शिष्य मिलिया सत जुगी सारीसा, भाग बली भिखु श्याम। प्रबल पुण्य गुण पोर सा, खेत सीज बड़ भाग, गुरु मिलिया भिखु सारीखा, फैलियो जस सौभाग। जोड़ी तो जुगती मिली, गुरु चे ला महिमंड, जग माहे पिण इम कहे, खीर माहे जिम खंड। सतजुगी मुनि खेतसी जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे इंद्रियों को वश में करने वाले संत थे। गुरुवाणी का रंग उनमें रम गया था। समता और समता उनमें बेजोड़ थी। वे नम्र और निर्मल थे। कसाय से दूर रहने का उन्हें अभ्यास था। धर्म मार्ग पर वे बड़े अटल जमे हुए थे, अतः सभी को प्रिय लगते थे। प्रकृति से सौम्य, विनयशील और उत्तम गुण वाले होने के कारण वे सुतजुगी नाम से ख्यात हो गए। उक्त वर्णन जयाचार्य ने इस प्रकार किया। दमता इंद्री पंच दिल, रमता गुरुवच रंग, खमता गुण कर खेत सी, समता सखर सचंग। नमता गुणसु निर्मला, वमता चार कसाय, जमता जिनमत सतजुगी, गमता सौगण माय। प्रकृति विनय गुण कर प्रवर, सतजुग सरिसा संत, सतजुगी नाम सुहामणो, मोटा मुनि महंत। मुनि सतीदास जी का जीवन चरित्र शांति विलास नाम से बनाया गया। जयाचार्य उन्हें शांत मुनि नाम से भी पुकारते थे। यह नाम उन्हें उनकी शांत प्रकृति के कारण प्राप्त था। उनके विशिष्ट गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है। सुखदायक लायक सखर, वायक अमृतवान, दायक शिव संपत्ति दमी, सती दास सुखदान। सुखदाई संता भणी, समणी ने सुखदाय, श्रावक ने बलि श्राविका, सौने घणु सहाय। शांति प्रकृति सुंदर सरस, मुद्रा शांति सुमोद, शांति रसे मुनि शोभ तो, पेखद लह प्रमोद। उपसम रसरो आगरु, हस्तमुखी हद नेण, प्रबल पुण्य नो पोरसो, वारु अमृत वेण। जसधारी भारी सुजस, इकतारी अणगार, जयकारी मुनि जन तणो, अवतरियो इन आर। शांतिकरण अधहरण ने, शरण तरण सुख साज, शिव वधु वरण सुधरण सम, सती दास ऋषि राज। जयाचार्य फरमाते हैं कि उनके कंठ बहुत मधुर थे। उनके बोलने तथा कार्य करने की पद्धति में भी बड़ी सरसता थी। व्याख्यान देने की कला भी बेजोड़ थी। उनके जैसा सुंदर स्वभाव सहस्त्रों व्यक्तियों में खोजने पर भी प्राय नहीं मिलता। वे एक सुंदर आकृति वाले मूर्तिमान शांत रस थे। इतना ही नहीं, जयाचार्य उन्हें अपना परम मित्र घोषित करते हुए फरमाते हैं कि वे समय समय पर मेरी स्मृति में आते ही रहते हैं। इन सभी भावनाओं को उन्होंने अग्रोक्त पदों में अभिव्यक्ति दी है। सरस कंठवाणी सरस, सरस कला सुविहान, हेम समीपे शांत रिस, वाचे सरस बखान। सुंदर स्वभाव था सरीखा, मनुष्य हजारा रे माय, बहुल पणे नहीं देखियो, तुझ गुण अनद अथाय। सखर मुद्रा थारी शोभती, प्रवर प्रशांत आकार, प्रशांत रस प्रभु जी कहो, देख लो अनुयोग द्वार। परम मित्र मुझ शांति मनोहर, सुविनीता सिर ताज, याद आवे निस दिन अधिकेरो, जान रहा जिन राज। आख्यान। जयाचार्य एक महान प्रज्ञा पुरुष थे। उनकी प्रज्ञा का प्रकाश जीवन के हर क्षेत्र में प्रदीप्त दिखाई देता है। उन्हें सूक्ष्म तत्वों के विश्लेषण में जो क्षमता प्राप्त थी, वही स्थूल व्यवहारों के विश्लेषण में भी थी। वे आगमिक भाषा में बोलते थे, वहाँ कहानी की भाषा का प्रयोग भी धड़ल्ले से करते थे।
वे विद्वानों के लिए भगवती जैसे गहन आगम पर भाष्य लिखते थे तो साधारण जनता को उपदिष्ट करने के लिए आख्यानों की रचना भी करते थे। रागिनियों के तो वे भांडागार थे। एक दो बार सुन लेने मात्र से ही राग उनके कंठों में बैठ जाती थी। स्त्रियां रात्रि जागरण करती तब रागों को सुनने के लिए जयाचार्य भी एक प्रकार का रात्रि जागरण कर लिया करते थे। गीत चाहे विवाह के गाए जाते हो या तपस्या के, प्राय उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया करते थे। डोमों एवं भाटों तक से वे रागों के विषय में पूछताछ करते रहते थे। आगमों की जोड़ों में संदुब्ध आख्यानों के अतिरिक्त जयाचार्य द्वारा रचित 20 अन्य आख्यान भी उपलब्ध हैं। रससिक्त भाषा और सरस कथानक का मणिकांचन योग जयाचार्य की आख्यानमत रचनाओं में सर्वत्र उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ आख्यानों का विहंगावलोकन प्रस्तुत है। सुर सुंदर दवदंती के आख्यान में दोहत पूर्ति के लिए देव द्वारा की गई वर्षा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वैक्रिय सुरवर कीध पंचरंग बादल हो नभरलिया मणो, घोट घटा घन गाज बिजल चमके हो मेह बरसे घणो, प्रगति पावस ऋतु मोर नाचता हो शब्द करे घना, हंस सारस चक्रवाक विविध पंखिया ना हो शब्द सुहामना, विविध रंग इंद्र गोप गंध ध्वनि मुके हो तरु फलिया फूलिया, हरित ध्रुव कुंचक पृथ्वी रूपी स्त्री हो जानक पहरिया। जयाचार्य ने यहाँ मेघ और उसके साथ उत्पन्न होने वाली स्थितियों का सुंदर चित्र खींचा है। घटा का गाजना, बिजली का चमकना, मोरों का नाचना तथा हंस आदि विभिन्न पंखियों का मधुर शब्दों द्वारा जनमन को प्रीणित करना आदि सभी कार्य स्वाभाविक होते हुए भी जयाचार्य के शब्द शिल्प का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अच्छी वर्षा का सूचक मखमली इंद्र गोप, फूले फले वृक्षों की सुगंध एवं मरमर ध्वनि तथा हरित ध्रुव की कुंचकी पहने पृथ्वी, ये सभी वातावरण में एक स्निग्धता भरते प्रतीत होते हैं। लौकिक लोकोत्तर काम वेश तजे लाज, विषया वस मानव न गिणे काज अकाज, गुरु मात पितानी मूल न आणे संक, कद्रप वस निर्लज कुल ने लगावे कलंक, जन मदन तणे वस भ्रष्ट हुए व्रत भांग, विषया वस विकला आणे नव नवा सांग, सहु अधर्म नो मूल अभ्रम मोटो पास, दुर्गति नो दाता विविध दुखानी रास, जग में अपकीर्ति कामांदनी करे लोय, दिगतीर्ण रो जीवियो मृतक सरीखो जोय, कार्तिक में कुतिया भूख नींद तज प्यास, कामांद पुरुष ने कार्तिक बारे मास, रवि पिण हुए शीतल आवत कन्या रास, नित्य त्रिय संग राता प्यारी के ही आस। यहाँ कामांध व्यक्तियों की मनोदशा का बड़ा भावपूर्ण चित्रण किया गया है। कहा गया है कि वे न लज्जा की रक्षा कर पाते हैं और न संकोच की। अपकीर्ति के पात्र बनकर वे जीवित ही मृतवत हो जाते हैं। कामांधों की कुत्तों से तुलना करते हुए जयाचार्य कहते हैं, कुत्ते तो केवल कार्तिक मास में ही अंधे होते हैं, परंतु कामी मनुष्य के तो 12 मास कार्तिक ही रहता है। कन्या राशिगत सूर्य भी तेजोहीन हो जाता है, तब स्त्री के वशवर्ती मनुष्य की तो बात ही क्या कही जाए। बाहरी संसार का राज्य पा लेना उतना कठिन नहीं जितना कि अंतरंग राज्य को पा लेना होता है। अंतरंग राज्य का विश्लेषण जयाचार्य ने इस प्रकार किया है। बाह्य राज छांडी करिए, अंतरंग राज्य धर्मधार, विरति वर भारज्याए, संवेग पुत्र श्रीकार, मंत्री विवेक गुण आगलोए, विनय तुरंग असवार, पट हस्ती आर्ज वपणो, ए शिलांग रथ सुखकार, समदम आदि संवेग भलाए, समकित शुद्ध संतोष, सिंहासन शोभतोए, छत्र जस रूप निर्दोष, धर्म ने शुक्ल चामर भले, ए अभयंतर राज, तप जप करे आंक रोए, पंडित प्रवर गुण जाज। यहाँ बतलाया गया है
कि धर्म की अंतरंग राज्य हैं, विरति राजा की पट रानी है। इसी प्रकार संवेग को राजा का पुत्र, विवेक को मंत्री, विनय को प्रमुख घोड़ा, आर्जव को पटहस्ती और सभी अवयवों से पूर्ण शील को रथ बताया गया है। सम, दम, संवेग और सम्यक आदि उसकी सेना है। संतोष सिंहासन है। सुयश का छत्र धारण किया जाता है। धर्म और शुक्ल ये दोनों ध्यान दोनों ओर डुलाए जाने वाले चामर हैं। इस आभ्यंतर राज्य में तप और जप का तेजी से विस्तार किया जाता है। जयाचार्य ने रूपकों की पूरी श्रृंखला से अंतरंग राज्य का पूरा परिचय करा दिया है। इस साम्राज्य पर अधिकार कर पाना सहज नहीं है। आत्मजय ही इसका अधिकारी हो सकता है। भगवान पार्श्वनाथ अपने एक पूर्व भव में व्रजनाभ नामक राजा थे। उन्होंने अपने भौतिक राज्य का परित्याग कर इस आध्यात्मिक राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था। कृपण व्यक्ति घर में करोड़ों की संपत्ति होने पर भी व्यय नहीं कर पा सकता है। उसकी विचित्र चित्रवृत्ति और प्रकृति का वर्णन करते हुए जयाचार्य कहते हैं, भूखो सूखो अन्न जे, जी में निरस आहार, पहरण जूना लूगड़ा, ते पिण अधिक असार। अणली प्या ढूंढा मजे, रहे दालिद्र सहित, आए सके ना पाहुणो, एवी छे तसरीत। रात दिवस दौड़े घणो, धन में लण रे हेत, कवड़ी कवड़ी कारणे, झगड़ो करण सचेत। नवो ध्यान लावे नहीं, खर्चे नहीं बहु दाम, लोभे बूढ़ो डोकरो, लिए नहीं प्रभु नाम। बहिन बेटी तेड़े नहीं, फून नहीं गिणे मुसाल, ब्याव विरध जाने नहीं, चित लालच असर लराल। खर्च खातो न बधावतो, न गिणे तिज तिवार, खर्चे जो बेटा बहू, तो दुख ले अपार। जयाचार्य ने यहाँ कूपन की प्रकृति को बड़ी सूक्ष्मता से अभिव्यक्ति दी है। रोटी, कपड़ा और मकान ये तीन वस्तुएं जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं गिनी जाती हैं, परंतु कूपन इन तीनों के लिए कम से कम व्यय करना चाहता है। धुना धाट, फटे कपड़े और फूटा मकान ही उसे पसंद है। वह किसी अतिथि का आगमन सहन नहीं कर पाता, बहन बेटियों को भी नहीं बुलाता। विवाह, मोसाल आदि उसके लिए खतरा होते हैं। तीज त्योहार को वह व्यर्थ मानता है। पैसा पैसा बचाकर एकत्रित किए हुए धन को यदि पुत्र और पुत्रवधू व्यय करने लगे तो मन ही मन कूढ़ने लगता है। कल के अध्याय में हम सुनेंगे आराधना नामक जयाचार्य की कृति किस लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। श्री जयाचार्य की बड़ी चौबीसी तथा छोटी चौबीसी। श्री जयाचार्य के विराग प्रेरक पद्य, विनीत और अविनीत का भेद उन्होंने कैसे पद्य द्वारा समझाया। जयाचार्य गद्य और पद्य साहित्य का ग्रंथमान कितने लाख श्लोक का था। श्री जयाचार्य को सीमित विहार क्यों करने पड़े। सुखपाल यात्रा किसे कहते हैं। सुखपाल को उठाने का कार्य किन्हें सौंपा गया। सुखपाल उठाने वालों को भोजन के अतिरिक्त क्या दिया जाता था। श्री जयाचार्य को थली से क्या सुसमाचार प्राप्त हुए। श्री जयाचार्य का अंतिम चातुर्मास। ओम अरहम।